टी20 वर्ल्ड कप 2026 के उस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल मुकाबले में भारत के हाथों मिली 96 रनों की करारी शिकस्त के बाद जब न्यूजीलैंड की टीम अपने देश वापस लौटी तो ऑकलैंड एयरपोर्ट पर माहौल बेहद गमगीन और भारी था। हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि हार के मलबे तले दबे कीवी खिलाड़ी शायद चुप्पी साधे रखेंगे या अपनी हार के लिए किस्मत को दोष देंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने वतन वापसी के बाद जो पहला आधिकारिक बयान दिया, उसने न केवल न्यूजीलैंड बल्कि करोड़ों भारतीयों का भी दिल जीत लिया है। सैंटनर जब मीडिया के कैमरों के सामने आए तो उनकी आंखों में विश्व विजेता ना बन पाने का मलाल तो साफ दिख रहा था, लेकिन उनके शब्दों में भारतीय टीम के लिए जो सम्मान और जो गरिमा थी, उसने खेल जगत में एक नई मिसाल पेश कर दी है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने ऑकलैंड पहुंचने के बाद मीडिया के जमावड़े के बीच बेहद भारी मन से लेकिन पूरी ईमानदारी और खेल भावना के साथ अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि जब हम अहमदाबाद के उस विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैदान पर उतरे थे तो हमारी आंखों में एक चमक थी और हमें पूरा यकीन था कि हम इतिहास रचने के बेहद करीब हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच की एक एक गेंद आगे बढ़ी और खेल का रोमांच चरम पर पहुंचा, हमें इस कड़वी हकीकत का एहसास होने लगा कि हम मैदान पर सिर्फ 11 खिलाड़ियों की एक टीम के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, बल्कि हम भारतीय क्रिकेट की एक ऐसी अभेद्य और अटूट दीवार के खिलाफ टकरा रहे हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन है। सैंटनर ने भारतीय कप्तान संजू सैमसन और उनकी पूरी जाबाज सेना की तारीफों के पुल बांधते हुए एक ऐसा अविश्वसनीय बयान दिया है जो अब विश्व भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है और हर क्रिकेट प्रेमी को भावुक कर रहा है। उन्होंने बेहद संजीदगी के साथ आगे कहा कि क्रिकेट के खेल में हारना हमेशा से ही बहुत ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफदेह होता है, खासकर तब जब आप विश्व कप जैसे महाकुंभ के फाइनल मुकाबले में ट्रॉफी से सिर्फ चंद कदम दूर खड़े हों। लेकिन आज मैं पूरे होशो हवास में ये कहना चाहता हूं कि अगर नियति ने हमारे भाग्य में हार लिखी थी और अगर मुझे किसी एक टीम के हाथों पराजित होना ही था तो मैं गर्व के साथ चाहूंगा कि वो भारत जैसी महान, अनुशासित और विनम्र टीम हो। भारतीय खिलाड़ियों ने जिस दर्जे का क्रिकेट इस पूरे टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर अंत तक खेला है और विशेष रूप से फाइनल के उस दम घोटू और भारी दबाव वाले माहौल में जिस तरह का संयम दिखाया, उसने पूरी दुनिया के सामने ये निर्विवाद रूप से साबित कर दिया है कि टीम इंडिया ही इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर और इस खिताब की सबसे हकदार चैंपियन है। मिचेल सैंटनर ने अपनी बात को और गहराई देते हुए उस ऐतिहासिक पल का भी विशेष रूप से जिक्र किया जब मैच की आखिरी गेंद फेंकी और न्यूजीलैंड के जाबाज खिलाड़ी हार के गम में मैदान पर ही घुटनों के बल बैठकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने बताया कि वो मंजर हमारे लिए बहुत डरावना था, लेकिन तभी हमने देखा कि संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जैसे भारतीय सितारों ने अपनी जीत का उन्मादी जश्न बीच में ही रोक दिया। वे नाचते गाते खिलाड़ियों के बीच से निकलकर सीधे हमारे पास आए, हमें सहारा देकर उठाया, हमारे लड़कों के आंसू पोंछे और हमें वो सम्मान दिया जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। भारतीय खिलाड़ियों के उस मानवीय व्यवहार ने हमारे हार के उस गहरे और खूनी जख्म पर किसी जादुई मरहम की तरह काम किया। सच कहूं तो भारत ने न केवल मैदान पर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से हमें करारी मात दी है, बल्कि अपनी उस महान खेल भावना से हमारा गौरव और हमारी ईर्ष्या भी पूरी तरह से छीन ली है। मैं आज भारतीय प्रशंसकों के उस जुनून और वहां के खिलाड़ियों के उच्च स्तरीय व्यवहार का पूरी तरह से कायल हो गया हूं। उन्होंने दिखाया है कि एक सच्चा विश्व विजेता कैसा होता है। मिचेल सैंटनर में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक बात कही जिसने वहां मौजूद हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, आज जब मैं अपनी यात्रा और इस पूरे टूर्नामेंट की थकान के बाद थोड़ा शांत होकर पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे इस बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं होता कि हम फाइनल हार गए, बल्कि मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हमने एक ऐसी टीम के साथ विश्व कप का फाइनल खेला जो न केवल अपने अद्भुत टैलेंट और क्रिकेट की समझ में हमसे बहुत बड़ी है, बल्कि जिसका दिल भी उतना ही विशाल और उदार है जितना कि उनका खेल। सैंटनर का ये ऐतिहासिक और निर्भीक बयान कि भारत की जीत दरअसल सही मायनों में क्रिकेट की जीत है, न्यूजीलैंड के उन चुनिंदा आलोचकों और जानकारों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो हार के बाद बहाने ढूंढ रहे थे या भारतीय टीम की जीत की भव्यता पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे। मिचेल सैंटनर ने अपने इस विस्तृत संबोधन में पूरी दुनिया के क्रिकेट विशेषज्ञों और आलोचकों के सामने ये हकीकत पूरी तरह से साफ कर दी कि न्यूजीलैंड की ब्लैक कैप्स टीम ने अहमदाबाद की उस तपती और दबाव भरी पिच पर मैदान के हर एक कोने में अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक जान झोंक दी थी।
उन्होंने भावुक होकर कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने अपनी वास्तविक क्षमता और लिमिट से भी कई कदम आगे बढ़कर प्रदर्शन किया था और एक समय हमें लगा था कि हम जीत के द्वार पर खड़े हैं। लेकिन हकीकत की जमीन पर सच्चाई ये थी कि टीम इंडिया का क्रिकेटिंग स्तर इस बार किसी ऐसी अलौकिक ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां पहुंचना या उस स्तर की बराबरी करना फिलहाल दुनिया की किसी भी दूसरी क्रिकेट टीम के लिए लगभग नामुमकिन और अकल्पनीय सा प्रतीत होता है। भारत ने खेल के हर विभाग, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या क्षेत्र रक्षण में, एक ऐसा मानक स्थापित कर दिया है जिसे छूने में दशकों लग सकते हैं। कीवी कप्तान ने विशेष रूप से भारतीय कप्तान संजू सैमसन की कप्तानी की अनूठी शैली और उनकी रणनीतिक सूझबूझ को एक मास्टर क्लास की संज्ञा देते हुए उनकी जमकर प्रशंसा की। सेंटनर ने विस्तार से बताया कि संजू ने जिस तरह से मैच के सबसे ज्यादा दबावपूर्ण, तनाव भरे और नाजुक क्षणों में, जब स्टेडियम में 1.25 लाख लोग चिल्ला रहे थे, तब भी बर्फ जैसी शीतलता और हिमालय जैसी शांति के साथ मैदान पर फैसले लिए, वो विस्मित कर देने वाला था। उन्होंने जिस सटीकता के साथ अपने गेंदबाजों के स्पेल को रोटेट किया, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमजोरी को भांपकर पल पल में फील्डिंग की जमावट में बदलाव किए और अपने शांत व्यवहार से पूरी टीम में आत्मविश्वास भरा, वो एक असाधारण, चतुर और सच्चे ग्लोबल लीडर की असली पहचान है। सेंटनर ने माना कि संजू की कप्तानी ने ही मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया था। इतना ही नहीं, मिचेल सेंटनर ने सार्वजनिक मंच से बड़ी ही बेबाकी के साथ ये कड़वा सच स्वीकार किया कि आज के दौर में भारत के पास केवल मैदान पर खेलने वाले उन 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं है, बल्कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ में भी ऐसी अविश्वसनीय प्रतिभाओं, मैच जिताने वाले हुनरमंद सितारों और निडर युवाओं की एक पूरी की पूरी आधुनिक फौज तैयार खड़ी है, जिसे देखकर कोई भी विरोधी खेमा खौफ खा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की इस गहराई और उनके बैकअप खिलाड़ियों के कौशल का सामना करना आज की तारीख में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए एक डरावने सपने या किसी असंभव चुनौती जैसा है। भारत ने क्रिकेट की नर्सरी को इस कदर सींचा है कि उनका हर एक खिलाड़ी अकेले दम पर मैच पलटने की कुव्वत रखता है। सेंटनर के इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय क्रिकेट अब केवल एक टीम नहीं, बल्कि एक अजेय साम्राज्य बन चुका है, जिसे हराने के लिए दुनिया को एक नई तरह की सोच और तैयारी की जरूरत होगी। मिचेल सेंटनर के इस अकल्पनीय बड़प्पन, उनकी सादगी और भारत के प्रति उनके इस अटूट और अगाध सम्मान ने उन्हें रातों रात भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की नज़रों में एक बहुत बड़ा वैश्विक नायक और जेंटलमैन बना दिया है। आज ऑकलैंड के वेस्ट एयरपोर्ट से लेकर वेलिंगटन की शांत और उदास गलियों तक, भले ही पूरा न्यूजीलैंड अपनी टीम की हार के गम में डूबा हुआ है और वहां की हवाओं में खामोशी है, लेकिन उनके कप्तान के इन सुनहरे और जज्बाती शब्दों ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच के क्रिकेटिंग और कूटनीतिक रिश्तों को एक ऐसी नई मजबूती और मिठास दी है जो शायद कोई बड़ी संधि भी ना दे पाती। मिचेल सेंटनर ने अपने साक्षात्कार के अंत में एक हल्की सी लेकिन सम्मानजनक मुस्कुराहट के साथ कहा कि हाँ, ये सच है कि हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के बिना और खाली हाथ अपने घर लौटे हैं, लेकिन हमारे पास भारत के लोगों का वो प्यार, वहाँ के खिलाड़ियों की वो मीठी यादें और वो अनमोल सम्मान है जो दुनिया के किसी भी सोने के पदक या कीमती ट्रॉफी से कहीं ज़्यादा बेशकीमती और शाश्वत है। मैं पूरे न्यूजीलैंड की तरफ से भारत को उनकी तीसरी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप वाकई में क्रिकेट की इस दुनिया के असली और निर्विवाद राजा हैं। सेंटनर के इस बेहद जज्बाती, ईमानदारी से भरे और सच्चाई के करीब बयान ने एक बार फिर ये पूरी दुनिया को ये सिखा दिया है कि खेल के मैदान पर केवल मैच जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हार के बाद अपने प्रतिद्वंदी की श्रेष्ठता को स्वीकार करना और विजेता का सम्मान करना ही आपको एक महान और कालजयी खिलाड़ी बनाता है। आज पूरा भारत और सोशल मीडिया का हर कोना मिचेल सेंटनर की इस महान खेल भावना को खड़े होकर सलाम कर रहा है और हर तरफ रिस्पेक्ट फॉर सेंटनर और सच्चा खिलाड़ी के नारे गूंज रहे हैं। ये बयान आने वाले कई दशकों तक विश्व क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा जो हमें सिखाएगा कि प्रतिद्वंदिता से कहीं ऊपर इंसानियत और खेल भावना होती है।